अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल्स किए थे 2.1 से लेकर 2.5 तक। आज हम न्यूमेरिकल नंबर 2.6 से शुरू करेंगे और आखिर तक इन तमाम न्यूमेरिकल्स को ख़त्म करेंगे। उम्मीद है आपको ये तमाम वीडियोस, ये तमाम न्यूमेरिकल्स समझ आ रहे होंगे। अगर आपको किसी चीज़ की कोई शिकायत है, कोई आपने चेंजिंग करवानी है, तो आप लाजमी कमेंट्स में अपने व्यूज़ शेयर करें। तो शुरू करते हैं। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर्स पर सेकेंड। फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर्स पर आवर व्हेन इट वाज मूव थ्रू 100 मीटर्स। एक ट्रेन है जो कि रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से होते हुए जो कि 0.5 मीटर्स पर सेकेंड की है, जब उसने 100 मीटर्स का डिस्टेंस जो है वो कवर किया हो। तो ये एक फिगर है जो कि आपको अच्छी तरह से इन तमाम वैल्यूज़ को डेमोन्स्ट्रेट कर देगी। ये ट्रेन है जिसने अपनी ट्रिप 0 मीटर्स पर सेकंड से शुरू की और 100 मीटर्स कवर किए, और ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी 0.5 मीटर्स पर सेकंड की थी, और फाइनल वेलोसिटी हमने उसकी मालूम करनी है किलोमीटर्स पर आवर में। डाटा मैंने आपको बता दिया, तो ये हमारा डाटा होगा। और सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, हमें डिस्टेंस मालूम है, हमें फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है, और एक्सेलरेशन भी हमें मालूम है। तो एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी और डिस्टेंस, ये तीनों चीज़ें जो हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज़ होती हैं, और फाइनल वेलोसिटी भी वहाँ पर आती है। तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो 10 मीटर्स पर सेकेंड का आता है, और इसको हमने किलोमीटर्स पर आवर में रिप्रेजेंट करना है। तो हमें पता है 1 मीटर में 1000 किलोमीटर्स, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, और 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो हमने इनको डिवाइड कर देंगे। मीटर्स को हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, सेकेंड्स को हम 3600 से डिवाइड कर देंगे। रीअरेंज करने पर हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी जिसको हमने सॉल्व किया, तो हमारे पास 36 किलोमीटर्स पर आवर की फाइनल वेलोसिटी आई है। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, 2.7 की तरफ। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 48 किलोमीटर्स पर आवर इन 2 मिनट्स। It travels at speed for 5 minutes. Finally, it moves with uniform retardation, यानी deceleration, and it stops after 3 minutes. Find the total distance covered by the train. अब ये एक बहुत बड़ा न्यूमेरिकल लग रहा है देखने में, कि एक ट्रेन है जो कि रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, यानी इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करके वो एक वेलोसिटी अटेन करती है 48 किलोमीटर्स की 2 मिनट के अंदर अंदर, और फिर उसी स्पीड पे, यानी 48 किलोमीटर्स की स्पीड पे वो 5 मिनट तक ट्रैवल करती है, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल करती है। फिर फाइनली वो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यानी यूनिफॉर्म डिसेलरेशन का दूसरा नाम रिटार्डेशन होता है, तो उससे वो रिटार्ड होकर स्टॉप होती है, यानी रेस्ट पर आती है 3 मिनट्स के अंदर अंदर। अब हमने टोटल डिस्टेंस मालूम करना है जो कि उस ट्रेन ने कवर किया। अब हम डाटा की तरफ आते हैं। तमाम वैल्यूज़ को जो भी हमें दी हुई है उसको ऐसा यूनिट्स में हम पहले कन्वर्ट करेंगे। वेलोसिटी किलोमीटर्स पर आवर में गिवन है, उसको हमने 13.33 मीटर्स पर सेकंड में की। जो 3 टाइम्स हमें गिवन है, जिसके अंदर पहले में एक्सेलरेशन हो रही है, दूसरे में यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, आखिरी में रिटार्डेशन हो रही है। इन तमाम टाइम्स को हमने सेकेंड्स में कन्वर्ट किया। अब हम फिगर की तरफ आते हैं। हमें पता है कि ये जो हमारे पास ग्राफ है ये बिल्कुल उसी मोशन की लिहाज से बना हुआ है जो हमने ऊपर न्यूमेरिकल में डिस्क्राइब किया हुआ है। तो शुरू के 2 मिनट यानी 120 सेकंड्स के अंदर उसने एक 13.33 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड एक्वायर की ट्रेन ने, यानी ये जो टाइम है, ये जो एक्सिस है ये वेलोसिटी की एक्सिस है, और ये जो एक्सिस है ये टाइम की एक्सिस है। तो 2 मिनट्स के अंदर अंदर उसने 13.33 की स्पीड एक्वायर की। उसके बाद जो है वो 300 सेकंड्स तक वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती रही ट्रेन। उसके बाद 180 सेकंड्स के अंदर अंदर वो स्टॉप हो गई, यानी डिसेलरेट, इस टाइम में वो डिसेलरेट हुई है। तो ये हमारे पास टोटल ग्राफ जो है ये एक ट्रेपेजियम, यानी ये एक शेप होती है ट्रेपेजियम जिसकी 2 साइड्स जो हैं वो पैरेलल होती हैं। तो इस ट्रेपेजियम की एक शेप अख्तियार की हुई है इस ग्राफ ने। तो इस न्यूमेरिकल को हम 2 टाइप से कवर कर सकते हैं। एक तो ये कि हम इस पूरे ग्राफ का एरिया, यानी ट्रेपेजियम का एरिया हम मालूम कर लें तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, जो कि बहुत ही आसान लग रहा है, और ये है भी। और दूसरा थोड़ा हार्ड तरीका है, यानी थोड़ा लेंदी तरीका है, लेकिन ये जो तरीका है ये आपको आसान इस वजह से लगेगा कि तमाम जो भी न्यूमेरिकल्स हैं हमने उसी
उसी एक माइंडसेट से किए हैं। सबसे पहले आसान तरीका यानी छोटा शॉर्ट तरीका हम देखते हैं। शॉर्ट तरीके के मुताबिक जैसे मैंने आपको बताया था, अगर हमें एरिया अंडर ग्राफ यानी ट्रेपेजॉइड भी कहते हैं इस ट्रेपेजियम को, अगर हम इसको एरिया अंडर ग्राफ इसका मालूम कर लें, यानी जो कि एरिया अंडर ग्राफ उसका एरिया होगा ट्रेपेजियम का, जो कि 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट, इसके बराबर होता है। अब ज़रा फिगर की तरफ आते हैं। पहला उसका पार्ट है सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स क्या है, हमारे पास 300 है, और ये जो टोटल टाइम लाइन है यानी टोटल जो सेकंड्स हमारे पास आ रहे हैं, ये वो हमारे पास पैरेलल साइड एक ये है और एक ये है। तो 300 एक पैरेलल साइड हो गई, और इस सब का सम जो है, तमाम टाइम्स का सम जो है वो यानी 600 जो है ये सेकंड हमारे पास पैरेलल साइड आ गई। और हाइट जो है वो हमारे पास ये हाइट है, और ये हाइट हमारे पास 13.33 मीटर्स पर सेकेंड यानी ये वेलोसिटी के बराबर है। तो हमने ये तमाम वैल्यूज़ इस फॉर्मूले में पुट कर दी हैं। सम ऑफ पैरेलल साइड्स में पहली पैरेलल साइड जो है, जो कि नीचे वाली थी उस ट्रेपेजियम की, 600, और दूसरी जो साइड थी ऊपर वाली 300 सेकेंड्स, हम दोनों ने ऐड कर दिया है। और हाइट हमारे पास 13.33 मीटर्स पर सेकेंड थी, ये हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। टोटल हमारे पास आंसर आया है 6000 मीटर्स। ये था पहला तरीका, और ये तरीका काफ़ी शॉर्ट था, बस आपको ट्रेपेजियम का फॉर्मूला आना चाहिए और आप ये न्यूमेरिकल आराम से सॉल्व कर लेंगे। सेकंड तरीका मैं आपको इसका बताता हूँ। इस तरीके को हम 3 टाइम लाइंस में तोड़ लेंगे, टाइम T1, T2 और T3। टाइम T1 में क्या हो रहा है, टाइम T1 में जो हमारी ट्रेन है वो 0 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से स्टार्ट हुई, यानी रेस्ट से स्टार्ट हुई, और 120 सेकंड्स के अंदर अंदर उसने ये स्पीड 13.33 एक्वायर कर ली, यानी ये उसकी फाइनल वेलोसिटी थी इस टाइम लाइन के अंदर। तो हमें पता है, हमारे पास वी एफ और टी पता हो तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं, जिससे हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाए। अब हमारा मकसद है डिस्टेंस मालूम करना। हर टाइम लाइन के अंदर हम डिस्टेंस मालूम करेंगे, और टोटल डिस्टेंस जो हमारे पास आएगा वो हम उसको ऐड कर देंगे, और वही हमें चाहिए। तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ गई, और उसके बाद इस एक्सेलरेशन और इन तमाम वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर ये तमाम वैल्यूज़ डाल देंगे, जिससे हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन मौजूद है, हमारे पास वी एफ मौजूद है 13.33, हमारे पास वी आई मौजूद है। तो हम ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में, हमारे पास S1 जो कि फर्स्ट टाइम लाइन का डिस्टेंस है वो आ जाएगा 800.4 मीटर्स। टाइम लाइन T2 की तरफ आते हैं। इस टाइम लाइन के अंदर जो ट्रेन है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है एक ख़ास स्पीड से, उसी स्पीड से यानी जो उसकी फर्स्ट टाइम लाइन में फाइनल स्पीड थी, और इसी टाइम लाइन में वो उसकी यूनिफॉर्म स्पीड होगी 13.33, और इस टाइम लाइन के अंदर उसकी जो टाइम है वो 300 सेकंड्स था। हमने डिस्टेंस मालूम करना है, और हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज़ करते हुए सिंपली डिस्टेंस निकाल लेंगे, जो कि हमारे पास 3999 मीटर्स आया। अब टाइम T3 के अंदर इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास वही होगी जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी टाइम T2 के अंदर 13.33 मीटर्स, और फाइनल वेलोसिटी क्योंकि वो रेस्ट पर आ रही है ट्रेन तो वो 0 होगी। टाइम T3 जो हमारे पास है वो 180 सेकेंड्स है। हमने S3 यानी डिस्टेंस 3 मालूम करना है, और डिसेलरेशन भी हमने मालूम करनी है जो कि लास्ट में उसकी हो रही है। तो सबसे पहले अगर हमें डिसेलरेशन पता चल जाए, क्योंकि हमारे पास वी एफ, वी आई और टी मौजूद है, तो डिसेलरेशन भी आ जाएगी, नहीं एक्सेलरेशन आ जाएगी, तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते हुए हमेशा की तरह डिस्टेंस भी निकाल लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन को पहले हमने यूज़ किया, और इससे हमारे पास डिसेलरेशन आई है 0.0740 मीटर्स पर सेकेंड। और हमेशा की तरह फिर हमने उन वैल्यूज़ को थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में डाला, यानी डिसेलरेशन डाली और ये तमाम वैल्यूज़ डाली, तो हमारे पास डिस्टेंस S3 आ जाएगा। सबको रीअरेंज किया और वैल्यूज़ पुट की, तो हमारे पास डिस्टेंस 1200.54 मीटर्स आया। इन तमाम डिस्टेंसेस को हमने सम करना था, क्योंकि हमने टोटल डिस्टेंस मालूम करना था। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास इन तमाम को सम करने के बाद 5999.94 आया है। ये थोड़ी सी वैल्यू पिछले के मुकाबले में करीब है, लेकिन कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो दोनों सिचुएशंस में हमारे पास डिस्टेंस सेम आया 6000 मीटर्स। और जो एक्सेलरेशन थी वो भी हमने लास्ट स्टेप में निकाल ली थी, डिसेलरेशन जो थी ट्रेन की आखिरी टाइम फ्रेम में। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं 2.8। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पढ़ो पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, क्योंकि लेटेस्ट एनालिटिक्स के मुताबिक पिछली तमाम फिजिक्स की वीडियोस पर 30% व्यूअर्स ऐसे थे जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया था। काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि हमें आगे वीडियोस बनाने की मोटिवेशन। 2.8 A cricket ball is hit vertically upwards and returns to ground 6 seconds later. Calculate number 1 the maximum height reached by the ball, initial velocity of the ball.
ये न्यूमेरिकल 2.4 न्यूमेरिकल से काफ़ी सिमिलर है, क्योंकि उसके अंदर भी एक टेनिस बॉल जो थी उसको वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया था। उसमें ये था कि हमें मैक्सिमम टाइम जो थी राउंड ट्रिप टाइम हमने वो मालूम करना था। यहाँ पर राउंड ट्रिप टाइम हमें टोटल दिया हुआ है 6 सेकेंड्स, और हम लोगों को इनिशियल वेलोसिटी लास्ट 2.4 में गिवन थी। इसमें हमने इनिशियल वेलोसिटी भी मालूम करनी है और मैक्सिमम हाइट जो है वो भी हमने मालूम करनी है। तो डाटा की तरफ चलते हैं। टोटल टाइम 6 सेकेंड्स है। हमें पता है कि ये टोटल टाइम राउंड ट्रिप टाइम है, टोटल अपवर्ड्स टाइम और डाउनवर्ड टाइम, उसको ऊपर जाने का नीचे आने का टाइम बराबर होगा क्योंकि हाइट सेम है। तो मैंने यहाँ पे टी यू इज इक्वल टू टी डी यानी अपवर्ड टाइम इज इक्वल टू डाउनवर्ड टाइम किया है, और इन दोनों को मैंने टी के बराबर कर दिया है। और हमें पता है कि टोटल राउंड ट्रिप टाइम जिसको मैंने टी से रिप्रेजेंट किया है वो इन दोनों का सम है, और ये दोनों जो क्वांटिटीज़ हैं इनको मैंने टी कैपिटल टी के बराबर किया है। तो ये टोटल इक्वेशन हमारे पास ये आएगी, जहाँ पे ये 6 जो है ये टी की जगह रिप्लेस किया है मैंने। तो टोटल हमारे पास पर हाफ राउंड ट्रिप जो टाइम आएगा वो 3 सेकेंड्स होगा, यानी टी यू अपवर्ड टाइम भी 3 सेकेंड्स है और टी डी डाउनवर्ड टाइम भी 3 सेकेंड्स है। फिगर आप देख सकते हैं, फिगर के अंदर भी मैंने यही तमाम चीज़ें डिस्कस की हैं। 6 सेकेंड्स टोटल टाइम था, तो मैंने 3 सेकेंड्स में दोनों को डिवाइड कर दिया है। हाइट हमने मालूम करनी है और इनिशियल वेलोसिटी हमें चाहिए जिससे वो फेंकी गई। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब हमें पता है कि ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन के दौरान 3 सेकेंड जो था उसका अपवर्ड टाइम था जो हमने पहले कैलकुलेट किया। हमें पता है कि ये मोशन ग्रेविटी के अगेंस्ट था, तो इसके अंदर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आएगी वो नेगेटिव आएगी, और 10 हमें पता है यूनिवर्सल क्वांटिटी है। फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि जब बॉल अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाएगी तो वो रेस्ट पर आ जाती है कुछ सेकंड्स के लिए, तो वो वी एफ हमारी 0 मीटर्स पर सेकंड है और वी आई हमने मालूम करनी है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में आराम से हम उससे ये सारी चीज़ें जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में आती हैं, तो हम इससे आराम से इनिशियल वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का हमने फॉर्मूला लगाया, हमने क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी मालूम करनी थी तो हमने इसको रीअरेंज करके इनिशियल वेलोसिटी को इधर रखा है और वी एफ माइनस जी टी का फॉर्मूला बनाया। तो वैल्यूज पुट करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आई है इनिशियल वेलोसिटी की वो 30 मीटर्स पर सेकंड थी। तो इनिशियल वेलोसिटी हमने मालूम कर ली थी 30 मीटर्स पर सेकंड। तो अब हम मैक्सिमम हाइट मालूम कर लेंगे। उसके लिए हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं, इनिशियल वेलोसिटी भी और टाइम भी मौजूद है, और जी की वैल्यू भी हमें पता है। तो तमाम वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे और हमारे पास जो हाइट है वो 45 मीटर्स आएगी। प्रॉब्लम नंबर 2.9 की तरफ चलते हैं। When brakes are applied, the speed of a train decreases from 96 kilometers to 48 kilometers per hour in 800 meters. How much further will the train move before coming to rest, assuming retardation to be constant? ये जो प्रॉब्लम है ये 2.6 से बिल्कुल सिमिलर है। उस प्रॉब्लम के अंदर जो ट्रेन थी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में फर्स्ट फेज में चल रही थी, उसके बाद वो रेस्ट पर आई। इस प्रॉब्लम के अंदर ये है कि ट्रेन जो है वो कंटिन्यूसली फर्स्ट फेज में भी रिटार्डेशन में आ रही है और सेकेंड फेज में भी रिटार्डेशन में आ रही है। फर्स्ट फेज की हमारे पास सारा डाटा मौजूद है। इनिशियल वेलोसिटी जो उसकी थी वो 96 थी, उससे वो डिक्रीज़ होकर 48 किलोमीटर्स पर आवर पे हुई, और उस टाइम के अंदर उसने 800 मीटर्स कवर किया। और उसके बाद हमने उसके बाद का जो है वो डिस्टेंस मालूम करना है, क्योंकि अभी वो रेस्ट पर नहीं आई है। जब रेस्ट पर आएगी उसके बाद का जो डिस्टेंस है वो हमने कैलकुलेट करना है। और सबसे बड़ा एडवांटेज जो हमारे पास है वो रिटार्डेशन जो है वो कांस्टेंट है, यानी दोनों फेजेस में अगर हमें फर्स्ट फेज़ की रिटार्डेशन मालूम हो जाती है तो वो हम सेकंड में यूज़ कर सकते हैं। डाटा हम बना लेंगे, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज़ को हम ऐसा यूनिट्स यानी मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, और हमारे पास डिस्टेंस 800 मीटर्स है और सेकंड डिस्टेंस S2 हमने वो है कैलकुलेट करना। अब हमारे पास फर्स्ट फेज़ के अंदर डिस्टेंस 1 भी मौजूद है और फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी भी मौजूद है। हम रिटार्डेशन कैलकुलेट कर लेंगे। रिटार्डेशन हमारे पास 0.33 नेगेटिव मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर आएगा। सेकेंड फेज़ के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दोबारा यूज़ करेंगे, लेकिन इस बार डिस्टेंस S2 होगा और एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन हमें मालूम है। वैल्यूज़ पुट कर लेंगे हम। इनिशियल वेलोसिटी जो है वही होगी जो फर्स्ट फेज़ के एंड पे थी, फाइनल वेलोसिटी यानी 13.33 मीटर्स पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्योंकि वो रेस्ट पर आ जाएगी ट्रेन तो ज़ीरो होगी, और रिटार्डेशन जो हमने कैलकुलेट की थी वो हम डाल लेंगे, और सेकंड डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा जो कि 800 मीटर्स कवर करने के बाद जो डिस्टेंस उसने कवर किया रेस्ट पे आने से पहले ट्रेन ने, ये वो डिस्टेंस है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल्स कवर हो गए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चैप्टर 3 डायनामिक्स के न्यूमेरिकल्स करवाऊँगा, और इन बिटवीन मैं आपके लिए रहनुमाई के लिए कुछ वीडियोज़ डालता रहूँगा। आप प्लीज़ अपने व्यूज़ कमेंट्स में लाजमी शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।